मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में चेयरमैन चौधरी राजेंद्र मलिक व प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का बयान। देश में भारतीय किसान यूनियन के 2 वार्ड होने के बाद संगठन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर में पहली बार प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में, जिसमें भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के संचालक व चेयरमैन चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक, मुखिया गढ़वाल मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह के अलावा कई खापों में थंबेदार और प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में जहां कई खापों में चौधरियों व थंबेदारों ने नए किसान संगठन में आस्था जताई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने भारतीय किसान यूनियन को टिकट अलग होने का कारण वैचारिक विभिन्नता बताया है। इनको बोलते थे, उस समाज से हैं। राजवीर सिंह मुंडेर जी निर्वाल खाप से हैं। अनिल बेनीवाल जी हमारे बीच में बेनीवाल खाप के, अमित बेनीवाल खाप के चौधरी हैं बेनीवाल खाप के, और जगवीर फौजी जी हमारे बीच में हैं। और भी कुछ नाम है, अभी मैं बताऊंगा। हाँ जी, बैठ ले बस। हाँ शर्मा जी बोल कहाँ से वही बता पाएंगे, लेकिन हम अपनी नीति बताना चाहते हैं कि देश में कोई भी आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन के जनक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हुए और वहाँ से उन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की और बड़े बड़े आंदोलन हुए। और किसान आंदोलन आज़ादी से पूर्व भी होते रहे। जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ वो आज़ादी से पहले किसान आंदोलन का ही रहा, उसको फिर आज़ादी के आंदोलन में बदला गया। 1901 में भी रोलिंग एक्ट के खिलाफ बड़ा संघर्ष हुआ था, जो सरदार भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह ने चलाया था। तो किसान कभी भी हितों पे जब कुटाराघात होता है तो दबता नहीं है। हमारे संगठन की नीति ये रहेंगी कि आज जो है, मेरा मानना है कि भीड़ इकट्ठा आगे भाई न बुलाओ, इधर बुला लो, बुला कर लाओ। भीड़ इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा लाभ आप कर नहीं सकते। भीड़ होनी चाहिए, लेकिन भीड़ का कार्य जो है दबाव के साथ साथ विचार का भी होना चाहिए। पहले सरकार से संवाद स्थापित किया जाए। नया संगठन बना है किसानों का, क्या काम रहेगा? देखिए, जो भी किसान समस्या होगी, ये संगठन वो किसान की समस्या पे ही, समस्या के लिए बनाया गया और किसान की समस्याएं देखी जाएंगी। पहले भी बहुत सारे संगठन हैं, तो क्या लगता है वो संगठन अपना काम नहीं कर पा रहे? चलो वो तो उनका अपना वो है, हम किसी भी संगठन के बारे में कोई वो नहीं करना चाहते, वो किस तरीके से लेकर चल रहे। लेकिन हम अपने संगठन की बात करना चाहते हैं। हम अपने संगठन को किसानों के प्रति जो है पूरा काम करने में हमारा संगठन लगेगा, और जितना भी हमसे बन पाएगा उतना हम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है कि सरकार ने दूसरे संगठनों की या किसी की भी सरकार बात नहीं मान रही, आपके संगठन की बात क्यों मान रही? देखिए, नहीं मान लिया, अगर हम नहीं मनवाना चाहते तो सरकार कैसे मान लेगी? आपने भी तो एक महापंचायत की थी, गन्ने का दाम मांगा था, आपने मिला? हमने उस दिन गन्ने का दाम मांगा था, उस दिन 25 रुपए मिले थे। नहीं, जितना आपने मांगा उतना मिला क्या? नहीं, उससे कुछ कम मिला है, लेकिन 25 रुपए उसी दिन घोषणा हुई थी। पर्याप्त है वो मूल्य? नहीं, कम है, लागत के हिसाब से कम है किसान के लिए। उसके लिए जो है लड़ाई फिर जारी रहेगी। आपके जिले में भुगतान नहीं हो रहा है? चुनाव से पहले सरकार ने सबको फ्री अनाज दिया, अब राशन कार्ड जमा हो रहे, किसान सम्मान निधि है उसे वापस करने की बात करी जा रही, तो तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, अगर छटनी की बात की तो ये सरकार ने पहले क्यों दी सबको दे दी? देखिए, सरकार कोई भी हो, वोट लेने के लिए वो कुछ न कुछ करेगी। जैसा भी उनका दिमाग काम करेगा, जिस पार्टी का, वो करेगी। हमारा मानना तो ये है, जो
हमारे देश की हालत फिलहाल चली हुई है, जो फ्री का खाने को मिल रहा है, मजदूर ने भी या सभी ने जो है काम करना ही बंद कर दिया, तो क्या होगा? हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अरे भाई, हम मेहनत का खाएं, करके खाएं। यानी ये फ्री वाला बंद होना चाहिए। फ्री वाला दे बंद होना चाहिए। फ्री वाला उनको दे दो जिनके पास कोई आसरा नहीं है। चौधरी साहब, आपके अपने जिले में किसान सबसे सब ज्यादा बकाया है आपके अपने जिले में। गन्ने का सबसे ज़्यादा, सही कह रहे हैं, हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा है। उस पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत जल्दी जो है, मतलब कुछ ना कुछ संगठन अभी 15 तारीख में बना था पीछे। अभी जो है इसकी कार्यकारिणी गठित हो, सारा काम हो तो बैठ के जो कमेटी तय करेगी जिस तरीके से भी वो चलेगी, उन सब पे विचार करके तब चला। 29 तारीख को एक पंचायत है कागड़ा में, आप जाएंगे? नहीं, 29 तारीख में हम ना तो हमें बुलाएगा। दूसरी बात, वो बालियान खाप की है पंचायत, वो बालियान खाप की पंचायत करें। किसान सम्मान निधि वापस ली जा रही है। कितनी बार अगर कोई 4 बीघे का किसान है और उसके पति पत्नी दो बीघे दोनों के नाम है, तो उसमें तो एक रहेगा। देखिए, किसान निधि वो सरकार कुछ भी करें, अगर मैं अपने मुंह से कहूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि हर आदमी चाह तुझे भी मिले, तुझे भी मिले, हर आदमी चाह। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सरकार इसमें जैसा करे वैसा। ठीक है जी, ठीक है। चलो साहब, आज बाबा जी की चौधरी साहब की पुण्यतिथि मनाई गई, क्या संदेश दिया? देखो, 11वीं पुण्यतिथि टिकैत साहब की है और 13वीं पुण्यतिथि जो अम्मा जी हैं बलजोर देवी उनकी हैं, क्योंकि दोनों का एक ही दिन का वो है, 2 साल का अंतर रहा। हमेशा उनका रहा है कि गांवों में अगर झगड़े हो जाएं तो उनको समाप्त करवाओ फैसले से। जल कैसे बचेगा, वे हमेशा किसान को भी कहते थे कि क्यारियाँ छोटी बनाओ, क्योंकि उन्होंने रहट से खेती करी। जल बचेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित रहेगा। पेड़ लगाओ, ये हमेशा वे कहते थे। और ब्लड डोनेशन का भी उनका वो था कि ये भी करना चाहिए। दहेज हत्या, दहेज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, तो इन सारी चीज़ों पे वे काम करते थे, सामाजिक उस पर, किसानों के इशू। और आज इसीलिए है कि सारी पार्टी के लोग यहाँ पे आए और हमने हर सरकार से जो पॉलिसी है उसके संबंध में हम बात करते हैं। कौन लोग हैं? यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी आए, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, हरियाणा सरकार के भी यहाँ पे लोग थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो जयंत जी है उनके सारे विधायक यहाँ पे आए। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पे थे, तो ये सब लोग, बीजेपी के भी विधायक यहाँ पे आए, तो सब लोग थे, क्योंकि ये स्थली कि नॉन पॉलिटिकल स्थली है ये पूर्ण रूप से। ठीक है सर, पहली बार पूरे भारत के अंदर बाबा की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो क्या किसान आंदोलन का सर इस पर? नहीं, तो उनके विचार हैं, और महापुरुषों को याद आप कैसे करोगे, उनके विचारों को आने वाली जनरेशन को कैसे दोगे? तो इन्हीं के माध्यम से भाई उनके जन्मदिन हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उस पर याद करा जाए, समाज इकट्ठा हो, उनके विचारों को बता जाए, उस पर आगे काम करें। ये सारी जिस तरह चारों ओर हाहाकार है, बिजली की कटौती है, जो सरकार ने, हमने सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस संबंध में सरकारों से बातचीत करेंगे। बगैर बातचीत के मीटर ना लगें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। पूरे देश में किसानों को बहुत स्टेट में बिजली फ्री है, तो बिजली फ्री हो या उनकी क्या पॉलिसी है, जब तक किसानों से बातचीत ना हो किसान मीटर नहीं लगने देगा। ठीक है सर, तेजो महल, ज्ञानवापी मस्जिद, इस तरह के दोबारा से मुद्दे उठ रहे हैं देश के अंदर, क्या लगता ये है? तो सबको, जनता को वही समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल इशू है, इनसे बच कर रहना। एजुकेशन पे उठाओ, गांव-गांव में हॉस्पिटलों पे उठाओ, सस्ती एजुकेशन हो और सरल हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी हो वो सरलता से हमको मिल जाए। इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। आपने कहा था कि सरकार के विरुद्ध दोबारा फिर एक बार से आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन तो जनता करेगी। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसानों की फसलों के रेट नहीं मिलते उससे त्रस्त है, तो जनता तो त्रस्त है। आंदोलन तो जनता करेगी। धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन टिकट का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। आपके पास पासवर्ड है, आपके पास भारतीय किसान यूनियन टिकट का हिसाब किताब है, फिर आवश्यक आप करता धरता थे, वहाँ आवश्यकता क्या पड़ी दूसरे संगठन बनाने की? देखिए, जहाँ से आपने शुरुआत की है वहाँ से करना चाहता हूँ। इस देश में एक छोटे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ये पता है कि
पासवर्ड माने नहीं रखता, वो तो सब हैं सबके पास, जिसका फ़ोन नंबर होता है वो माने रखता है। पासवर्ड चेंज करना 1 मिनट का काम है। और BKU के हमारे चाहे उसका फेसबुक का पेज हो, मेल ID हो या सब हो, उसमें राकेश टिकैत जी का नंबर वर्किंग है, तो ये कोई इशू नहीं है, ये तो एक आरोप है। और रही दूसरी आपने बात कही पासवर्ड के अलावा आप करता धरता, तो BKU का कोई भी अकाउंट जो है, ना तो मैं वहाँ ऑफिसर बियरर के पद पे था, ये है कि मैं वहाँ चिट्ठी का इशू का उनका विश्लेषण का काम करता था। तो हिसाब किताब का मतलब ये होता है कि आप किसी संस्था के ट्रेजरर हों, ना मैं किसी का खातेदार था, ना किसी चंदे की रसीद पे मेरे हस्ताक्षर होते। तो हिसाब किताब अगर होना चाहिए तो कहीं का हिसाब किताब लेना है बताते हैं, दे दूंगा, सार्वजनिक दे दूंगा। उनका आरोप है राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ गई थी। हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अब और भाई वे भी कह रहे हैं कि कुछ तो कहेंगे, मैं भी कह रहा कुछ तो कहेंगे, लेकिन हमारा उनका प्रेम बहुत है आपस का, ऐसा कोई विषय नहीं है। उनको वो एक सूची एक्सपोज करनी चाहिए, और अगर उनका बायोडाटा है उनके पास तो वो भी उन्हें लगाना चाहिए। 22 नाम तो बताओ संगठन में मुझे राजेश चौहान, दिगंबर, सबसे ऊपर तो आप ही का नाम था, दिगंबर का नाम। 3 तो यही सामने आए। नहीं भाई, कोई आवेदन अगर राकेश जी को दिया हो किसी ने तो बताओ। मैं आखिरकार आपको राकेश टिकैत से क्या दिक्कत आई जो अलग संगठन बनाना पड़ा? विचारधारा की बात थी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के बिल्कुल एंटी हो चुके हो? हैं? सरकार के बिल्कुल एंटी हो, इसीलिए आपने अपना संगठन बनाया? सरकार तो 30 साल से भी सरकार के एंटी रहा हमारा संगठन, ये आज कोई नई बात है। हम तो उस समय के लोग हैं जब बसपा सरकार में पूरी सिसोली को घेर लिया गया था, तब भी हम सब लोग उसमें लगे थे। हम वो लोग हैं जो यहाँ बरला इंटर कॉलेज में जेल में रहे, रामपुर में रेल में से उतार लिए। कौन सा काम हमारा, तो जो विचार है वही संघर्ष का है। सरकार के खिलाफ जो संगठन जितना अच्छा काम करेगा वो उतना ही मैदान में दिखाई देगा। बस बशर्ते ये है कि संघर्ष ईमानदारी का होना चाहिए। और 13 महीने का जो आंदोलन था वो सरकार के ही खिलाफ तो था। जितनी जो बातें उन्होंने कही होंगी तथ्य के आधार पर, उनसे ज़्यादा बातें हमने कही। और मेरे ऊपर तो भाई देखो, ना तो मैं किसी को कॉल दी ना कुछ की, मेरे ऊपर क्या दबाव होगा। दिल्ली में तो तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो दबाव उनके ऊपर होना चाहिए जो आयोजन करता थे। अच्छा, राकेश जी भी कह रहे कि हमने लखनऊ जाकर उनसे बात करने, आप लोगों से बात करने। नहीं, उन्होंने बात की थी, लेकिन बहुत लंबी चीज़ें इतने उसमें समाप्त नहीं होती और बहुत लंबे समय से। और देखो, जब अलगाववाद का फैसला होता है दुख सबको होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि विचारधारा को जिंदा रखना चाहिए। नया किसान संगठन है, और भी बहुत सारे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन से बने हैं, क्या ये भी संगठन उसी तरह काम करेगा जिस तरह दूसरे संगठन करते हैं? नहीं, दूसरे संगठन से अगर उसी तरह का संगठन बनाना हो तो किसी में शामिल हो जाओ। हमारा तो ये है कि हम सबसे पहले किसानों की समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके संवाद के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से उनके हल का प्रयास करेंगे। और हमारा एक कार्यक्रम, अभी हमारा स्ट्रक्चर जैसे तय हो जाएगा, हम गाँव में किसान चौपाल लगाएंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि पहले तो ज़मीन के जितने विवाद हैं खाप चौधरी या दूसरे लोगों की मदद से उसको समाप्त किया जाए। और हमारा एक आदमी हर तहसील दिवस में उपलब्ध रहेगा जो तहसील दिवस अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से वो सारी एप्लीकेशन या एड्रेस लेने का प्रयास करेगा जो गांव में से भूमि विवाद की आती है। किसान के अगर किसान के मुकदमे छोटे छोटे डोल के 121 के इस तरह के जो मुकदमे 151 के, अगर ये भी हमने समाप्त करवा दिए तो ये जो आज गांव में ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति है, जो बंटवारा है, उसको समाज को जोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और हमने यही तैयारी की है कि हर तहसील दिवस पे हमारा एक व्यक्ति उन सब लोगों से मिलने का प्रयास करेगा जो इस तरह की भूमि विवाद की एप्लीकेशन लेके वहाँ पे जाते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कारण है कि नया संगठन बनने के बाद खाप चौधरी सक्रिय हुए? कुछ खाप चौधरी उधर पंचायत कर रहे हैं, तो आज भी हम खाप चौधरी एक मंच पर देखेंगे। अभी खाप चौधरियों का है? नहीं, देखिए, हमेशा कुछ जब इस तरह के डेवलपमेंट है तो यही दिखाया गया है। हमारा मानना है कि खाप का काम सामाजिक काम है और किसी संगठन बढ़ने बिगड़ने से खाप पे कोई प्रभाव नहीं आता। एक तरफ तो बयान आता है
कि भाई खाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उस अपमान को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी खाप का ना कोई अपमान कर सकता, ना किसी की हिम्मत और कुव्वत है। इसको खाप से ना जोड़ा जाए और ना इसको संगठन की लड़ाई को खाप में, इससे समाज में बिखराव होगा। 2-3 बड़ी खाप, अगर कुछ लोग इनके साथ हैं, कुछ लोग इनके साथ हैं, अगर मतभेद होंगे तो समाज का नुकसान होगा। और अभी यहाँ पे राजेंद्र चौधरी जी थे आपके बीच में, अगर इस तरह का अलगाववाद पैदा करना होता तो उमेश मलिक की घटना के बाद इसको बहुत बड़ा रूप दिया जा सकता था, लेकिन समाज में इससे नुकसान होता। हमारा तो सब लोगों से अपील है कि जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि इसको खाप की लड़ाई का जरिया ना बनाया जाए। संक्षेप में चाहिए, संगठन के उद्देश्य क्या है? संगठन के उद्देश्य ये हैं कि किसानों की समस्या को समझ के और वहाँ के जो प्रगतिशील किसान और संस्थाएं हैं उनसे उनके निदान जान के और सरकार के संवाद से जो किसानों की समस्याएं हल हो सके उन्हें हल कराए जाने का प्रयास होगा। लेकिन केवल बात ये नहीं है कि सारे काम सरकार से ही हम करेंगे, समाज में भी जो चीज़ें हो सकती हैं, हमारा गांव में लाइब्रेरी, खेल के मैदान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम रहेगा। उसको हम समाज सेवी संस्थाएं, बड़े बड़े ट्रस्ट या दूसरे माध्यम से भी गांव में सुविधाएं कैसे पहुँचें, किसान के बच्चों को कैसे चीज़ें गांव में उपलब्ध हो, उसके लिए भी काम करेंगे। और हमारा सबसे 2 हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक तो चकबंदी और सिंचाई, जिसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है गांव में कम ट्यूबवेल हों और जो ट्यूबवेल हों वो सरकारी ट्यूबवेल हों जिसका भार किसान पर आए। ये भी एक कृषि में बड़ा सुधार होगा। एक किसान का एक साल में 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होता है और पानी पहले एक गांव की सिंचाई 4 ट्यूबवेल करती थी और आज उसी गांव में 200 ट्यूबवेल हैं। तो अलगाववाद, परिवार में विघटन के कारण भी किसान के खर्च बढ़े हैं, तो किसान के खर्च भी नियंत्रित हों और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। किसान आंदोलन विपक्षी पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार बना, तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन ने उनके साथ काम किया? तो क्या आप लगता है विपक्षी पार्टी के लिए किसान आंदोलन हथियार बना? मेरा तो ये मानना है नहीं। विपक्षी पार्टी के लिए किसान आंदोलन अगर हथियार होता तो विपक्ष सत्ता में होता। ये हथियार कहाँ से बना? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े वर्ग ने इसको नकार दिया। देखिए, आज पुण्यतिथि है और एक ख़ास तारीख है देश भर के किसानों के लिए। चौधरी साहब के प्रयासों से जो किसान आंदोलन का एक नया इतिहास उन्होंने लिखा, हमें उस इतिहास से हिम्मत लेनी चाहिए। वो हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है और उस सामाजिक शक्ति को आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जी, कोई बात नहीं, जनता का जो मत था वो स्वीकारना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता के लिए संघर्ष करेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि जो बन के आए हैं वे काबिल हैं। इस क्षेत्र से राजपाल बालियान हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं और आने वाले विधानसभा के सत्र में किसान के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं बेखूबी उठाएंगे। जैन जी बोलते रहो जी, रोको मत। कोई बात नहीं। सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे, अब लोगों के समझ में भी आने शुरू हो गए और वो वादे देखिए, बिजली का सबसे बड़ा वादा था, अमित शाह जी ने खुद कहा था कि 5 साल किसान को बिल देने की जरूरत नहीं। हम बाबा टिकैत के 87 के आंदोलन को याद करें, 13 रुपये से बढ़ाकर शायद 17 रुपये भाव उठा और कितना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया था। और आज हज़ारों का बिल और वसूली हो रही है सख्ती से, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और इस तरह की अगर का व्यवहार होगा, वादा खिलाफी होगी, तो फिर खड़े उठेंगे किसान। किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप इस मंच से? आज का संदेश समाज के लिए है, समाज अपनी कुरीतियों को दूर करे, महिलाओं की भागीदारी हमें अपने समाज में बढ़ानी है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है। अच्छा जी, कॉमन सिविल कोड सरकार लेके आ रही है, लेकिन महंगाई लगातार सरकार को भड़काने के लिए कॉमन सिविल कोड सरकार कुछ लेके नहीं आती, चर्चा भड़काती है, चर्चा बनाती है। आज मंदिरों की नींव खोदी जा रही है, जांच कराई जा रही है और कोई मुद्दा देश में नहीं रह गया। ताजमहल, तेजोमहल पे विवाद हुआ,
और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद। यहाँ के लोग इतने ज्ञानी अनुभवी हैं, ऐसे विवादों में जाते नहीं। उन्हें पता है कहाँ हमारी नज़र कहाँ रहनी है। बिल्कुल करेंगे। गन्ने पे, बिजली पे, बेरोजगारी पे हमारी नज़र है, और जब सही समय होगा, लोहा गर्म होगा, हम सड़क पर रहेंगे जनता के बीच। जैन भाई, राज्यसभा में भी जाने की आपकी चर्चाएं चल रही है। अभी घोषित हो जाने दीजिए, अभी चुनाव घोषित हुआ है, अपनी रणनीति बनाएंगे और तब सार्वजनिक करेंगे। आज जो साहब की आज जो किस रूप में नहीं, ये तो सारों को मन नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी टिकैत साहब के अनुयायी है सब मना रहे। और यहाँ से एक बड़े स्तर का काम है भाई, मुख्यालय है किसान यूनियन का सिसोली, तो इसमें काफ़ी आदमी आए, अच्छे में हुए। रक्तदान शिविर भी चला, डॉक्टरी शिविर भी चला एक अलग थे, और सब अच्छे तरह के फल भी बांटे गए, खाने का भी इंतजाम हुआ, जलजीरा का भी इंतजाम हुआ। राजनीतिक हस्तियाँ भी आई है। हाँ, राजनीतिक हस्तियाँ भी आई। इसमें तो चौटाला आए जो उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके भाई सिसोदिया जी आए जो उप मुख्यमंत्री है वहाँ के दिल्ली के, और जयंत चौधरी है, और भी काफ़ी बहुत ही आदमी आ रहे हैं। हर बार पुण्यतिथि पर कोई संदेश दिया जाता है, इस बार क्या संदेश दिया? जिस तरह पहले पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ। नहीं, इसमें तो जल, जंगल और ज़मीन, इनका यही रहा मामला। और भाई जल बचाने की भी हुआ है, जल बचाओ, एक आपस में ठीक ठाक बात रहे, लड़ाई झगड़े तो बचो, इस तरह का ही है कि शांति का संदेश। तो पुण्यतिथि पर तो, जन्मदिन पर तो इसी तरह की बात हो। उस समय जिस समय चौधरी साहब थे, आंदोलन करते थे, सरकारें भी थी, सरकारें मानती भी थी। इस बार क्या सरकार जो नहीं, इस करते हैं तो सरकार बहुत फर्क है। पहले सरकार मान्य थी, नरम रूप रहता सरकार का, बात मान्य थी, टाइम दिया जाता, आश्वासन दिए जाते, किसी बात पे हल भी होता। इसमें इतनी हुआ नहीं, इसमें तो एक तानाशाही की हुआ है बातचीत, तारे सामने कोई आंदोलन न करे। और तो किसान है, किसान तो आंदोलन तो करे भाई, बातचीत तो है। बिजली समस्या है, गन्ने के पेमेंट की बात है, कहीं आलू की है, धान की है, गेहूँ की है, समय समय पर जो कुछ भी बात होती रहे तो ये तो कहना तो पड़ेगा उनको। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चाणक्य न्यूज। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।